जस्ट ये वाली सेम क्लिप यही डाली थी मैंने शॉर्ट्स में। कितने टाइम पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, और कुछ भी नहा रहे हैं यार। अब गांव के लोग इतने स्ट्रॉन्ग। मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके एक सीट किसी भी तरह से ले ली है, प्रॉपर सीट मिल गई। दैन में थोड़ा सही से जंगल जंगल देख लो भाई, और क्या ही नर्मदा नदी। मैं किसी रास्ते जाऊँ और ये मुझे ना मेरे पास में ही है, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, वरना मैं रिक्शा ले लेती। और काफ़ी ओसी मैम जो कि आप सामने देख रहे हैं, सो ब्राइडल लुक लेने के लिए सैलून ही है तो काम चल रहा है अपना पे थे, और ये सब उनके माइंड में था। जबकि ऐसा तो थ्रू रेडी हुई। दैन मेरा मेकअप 5000 का जो मैंने अपनी शॉपिंग की हुई थी वो भी बेकार। सो अब यहाँ पे आप मेरा लुक भी देख लीजिए। बट यहाँ पे पार्लर वालों ने कुछ इस तरह से, कृतिका मैम के बारे में भी आपने सुना होगा मेरी पिछली वीडियोस में, जो कि मेरी कल करती हूँ। और बस सो लॉन्ग टाइम वी मीट अगेन। So hey everyone, welcome back to my new vlog video. This is Priyanka and welcome to you all my channel Priyanka's Fairy Tale Vlogs. So दोस्तों, जैसे ये जो वीडियो है ओसी मैडम की शादी का है, जो कि मैं आज अपलोड करने जा रही हूँ। और उसमें मैंने स्टार्टिंग से ही शुरुआत नहीं की थी, आप लोगों का वेलकम नहीं किया था। दैट्स वाई मैं अभी नेक्स्ट अलग से ये जो वीडियो है इसको ऐड करके आपका वेलकम कर रही हूँ। एंड देखिएगा कि वहाँ पे हमने कैसा एंजॉयमेंट किया, ओसी मैडम की शादी में क्या हुआ, और वहाँ पे कृतिका मैम भी मिली। सब बहुत मज़ा आया एंड बहुत लंबा सफ़र था, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस वीडियो में वही अपलोड करने जा रही हूँ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको एंड कमेंट जरूर करिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। वन मोर थिंग, तो ये जो वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ ना, ये समर वेकेशन का है, जब मैं घर पे थी छुट्टियों में। और बस किसी वजह से जो है मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, एडिटिंग ही नहीं कर पाती। और इतना टेंशन रहता है ना, मैं अपने ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ इस वजह से। सो अभी कर रही हूँ, और बस ये उसी टाइम का वीडियो है। बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। सो बस यही बताना था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीडियो में क्या क्या होने वाला है, आप वीडियो की एंड तक मुझसे जुड़े रहिएगा। और हाँ, यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ और बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, जैसे कि आप मुझे देख रहे होंगे। जैसे कि लोग किसी भी फंक्शन में जाने के लिए रेडी होते हैं, उसी तरह से बिल्कुल मैं भी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स किसी की शादी है। सो यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। यू कैन सी मी इन सूट या कुर्ता पजामा। जी हाँ, एंड यहाँ पे मम्मी मेरे लिए प्रिपेयर करवा रही थी, थोड़ा सा हेल्प कर रही थी। और मैं अपने आप को बार बार मिरर में देख रही थी, क्योंकि नया नया सूट पहना हुआ, तो बार बार मेरा मिरर में ध्यान जा रहा था। और मैं वीडियोस बना रही थी, और कितनी बारी मैंने वीडियोस यहाँ पे शूट किए हैं। सो मम्मा यहाँ पे इस टाइम पे बनाना खा रही थी, एंड जस्ट मेरे जाने का वेट। सो काफ़ी टाइम भी हो रहा था और धूप भी काफ़ी हो रही थी। और आज दीपू था नहीं मुझे बस स्टॉप में छोड़ने जाने के लिए। सो मुझे ऑटो में ही जाना था, और वो जल्दी से जल्दी मुझे भेजना चाह रही थी, क्योंकि ऑटो में जो है मुझे टाइम लगने वाला था, क्योंकि वो पूरे गांव में राउंड लगाती है, उसके बाद में वो आगे निकलती है। क्योंकि जो ऑटो मिल जाती है उसी पे फर्स्ट नंबर पे जाके बैठना पड़ता है, क्योंकि ऑटो का यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता है। तो बस उन्होंने मुझे जल्दी से प्रिपेयर करवाया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रेडी हुई। दैन ये जो गिफ्ट है मैं ओसी मैडम के लिए ले जा रही हूँ, और सरप्राइज़ गिफ्ट है उनके लिए, समथिंग या। एंड मैं यहाँ पर अपना स्टॉल भूल गई थी, तो वापस से लेने आई थी। और बाहर ऑटो खड़ा है और मम्मी कब से वेट करवा रही है उसको, और मैं इतना देर कर रही थी। सो होता है यार, जब कहीं जाती हूँ ना तो मुझे ऐसे ही लेट हो जाता है। तो बस अब टाइम है निकलने का। यहाँ पे मैंने निकलने से पहले थोड़ा सा मम्मा से बोला था कि एक बार मेरी फ़ोटो लेते, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये सूट पहना हुआ था, फिर पता नहीं कब पहन पाती हूँ, फिर ऐसे मूड नहीं बनता है ना रेडी होने का। सो थोड़ा बहुत रेडी हुई थी मैं, तो मैंने सोचा फ़ोटोज़ क्लिक करा लें। तो मैंने एक दो फ़ोटो क्लिक कराई, बट मम्मा ने अच्छे से नहीं ली। तो यहाँ पे मैंने मम्मा को बाय किया, और ये रही ऑटो। मैं यहाँ पे इसमें बैठ गई हूँ, और इसके क्लिप मैंने अब शॉर्ट्स में भी डाली हुई थी, थोड़ी सी आपने देखी होगी, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा, सॉन्ग के साथ डाली थी। एंड जस्ट ये वाली सेम क्लिप यही डाली थी मैंने शॉर्ट्स में। सो अब मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, और अब ऑटो निकलेगा। ऑटो वैसे भी जब मैं यहाँ पर आई, ऑटो में बैठी, तब पूरी तरह से ऑटो खाली था। और ऑटो को पहले भरेगा ऑटो वाला, है ना। जब तक वो अपनी सवारियाँ नहीं भरेगा
तब तक ऑटो नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है और मुझे करना है 3.5 घंटे का सफ़र। जी हाँ, बस में सफ़र करना है, फिर पार्लर जाना है, उसी मैम का पार्लर ढूंढना है। जी हाँ, मंडला जाना है मुझे और वहाँ पे मुझे पार्लर में वो मुझे मिलेंगी और फिर वहाँ से हम लोग साथ में उन्हीं की गाड़ी में जाएंगे उनके घर। तो अब देखते हैं कितने टाइम पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं। यहाँ पे मैं निकल गई हूँ। ये है कुछ गांव के तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मेरे गांव के रास्ते हैं और कुछ इस तरह से आप सामने देख पा रहे होंगे। कुआं है, वहाँ पे लोग नहा रहे हैं और धूप में भी नहा रहे हैं यार। अब गांव के लोग इतने स्ट्रांग होते हैं, क्या ही बताऊँ, है ना। तो बस अब मैं पहुँच गई हूँ बस स्टॉप। यहाँ बस स्टॉप तक ऑटो वाला आता है ना। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं। अब यहाँ से मैं बस पकड़ूँगी। मेरे जस्ट सामने एक बस निकल गई और मैं उसे रोक भी नहीं पाई यार। वीडियो बनाने के चक्कर में ये बस ही निकल गई, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं देख भी नहीं पाई, बढ़िया से खाली थी वो बस। और नेक्स्ट बस जो आई, जिस बस में मुझे बैठना था, तो वो बस जो है इतनी भरी हुई मिली मुझे, क्या ही बताऊँ। पर मुझे बैठना पड़ा क्योंकि मुझे और लेट नहीं होना था। और लेट हो जाती तो ओसी मैडम को लेट हो जाता, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ओसी मैडम प्रिपेयर होंगी और मुझे उनका टाइम मिलाना है, क्योंकि उनकी बारात भी तो है ना यार। मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं उनके पास टाइम पे पहुँच जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके एक सीट किसी भी तरह से ले ली है और फाइनली मुझे अपनी प्रॉपर सीट मिल गई। दैन मैं थोड़ा सही से बैठी और मैंने अपना फेस कवर कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही थी और धूप भी काफ़ी हो रही, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना फेस कवर कर लिया था। सो ये है कुछ हाईवे के रास्ते और जंगल देख लो भाई। और क्या ही बोलूँ, अगेन मैं आपको फिर से दिखाने जा रही हूँ वही चीज़ जो कि हमेशा दिखाती हूँ, नर्मदा नदी। मैं किसी रास्ते जाऊँ और ये मुझे ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली मैं मंडला पहुँच चुकी हूँ, मंडला बस स्टैंड। अब यहाँ से मुझे शायद ऑटो पकड़ना पड़ेगा ओसी मैम की लोकेशन पे पहुँचने के लिए, क्योंकि वो है पार्लर में रेडी होने के लिए। मंडला आई हुई है और यहाँ पे मुझे उन्हीं के साथ जाना है। तो मैं यहाँ पे ऑटो वाले से पूछती हूँ तो उसने बोला कि ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, वरना मैं रिक्शा ले लेती। और काफ़ी दूर था यार, मैक्सिमम 1/2 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे अपनी जूतियों में बिल्कुल चलते नहीं बन रहा था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी हील थी और बिल्कुल न्यू थी वो, है ना। तो मैं ना उनको ख़राब भी नहीं करना चाह रही थी, पर मुझे ये रास्ते तय करने पड़े और आधा किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रास्ता मुझे तय करना पड़ा। और उसके बाद फाइनली मैं जो मैं आपको वहाँ पे जूम करके दिखा रही हूँ, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। फाइनली मैं पहुँच जाती हूँ। ये रानू ब्यूटी सैलून है और यहाँ पर 3-4 घर आगे मुझे जाना है और बस यहाँ से सीधा रास्ता है और बस थोड़ा ही आगे सैलून है। और चलिए फिर एंट्री करते हैं। मैं आ गई हूँ सैलून एंड यहाँ से स्टेज चढ़ते टाइम पे मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो भी बनानी होती है और मेरा एक पार्ट है वीडियो अपनी लाइफ का। तो कभी कभी यार भूल जाती हूँ, होता है ना। सो मैं यहाँ भूल गई थी। दैन स्टेज चढ़ते चढ़ते मैंने वीडियो लिया और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था। फिर मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला और यहाँ पे मैं अभी स्टॉल नहीं निकाली क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा सामान था, तो मुझे स्टॉल निकालते नहीं बन रहा था। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं ओसी मैम कहाँ है। ये बैग तो दिख गया, ओसी मैम का अंदर ही होंगी। सो यहाँ पर हैं ओसी मैम और ये रही ओसी मैम जो कि आप सामने देख रहे हैं। सो ब्राइडल लुक लेने के लिए ब्राइड बिल्कुल तैयार है और ये है रानू सर जिनका अपना सैलून है, ये इनको तैयार कर रहे हैं। यस, अवर ब्राइड ओसी मैम। या सो मैंने इनको हेलो हाई किया, सर को भी एंड ओसी मैम को, और ओसी मैम के साथ उनकी सिस्टर भी आई हुई है एक, तो वो भी है यहाँ पर। दैन उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर लॉबी में एंड यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है और बस सैलून ही है तो काम चल रहा है, अपना अपना सब लोग लगे हुए हैं। दैन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी थोड़ी सी क्लिप्स ली जो कि आप सामने देख रहे हैं, सामने फ्रंट मिरर में। आफ्टर दिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए क्योंकि मैं 3.5 घंटे का सफ़र करके थक चुकी थी, 3.5 से 4 घंटे। फिर उसके बाद में सोचा ओसी मैम अभी रेडी होने वाली हैं और उनका ये 1 आवर में मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, तो क्यों ना मैं भी रेडी हो जाऊं। पर जैसे ही मैंने अपना मेकअप किट निकाला मुझे मेकअप करने से मना कर दिया गया। जी हाँ, सैलून वालों ने कहा कि आप सैलून में मतलब यहाँ हमारे पार्लर में मेकअप नहीं कर सकते, वो भी अपने हाथों से। आपको करना होगा तो हमारे द्वारा, मतलब हम ही करेंगे आपका मेकअप, आप अपने से नहीं कर सकते, या तो आप कहीं और बाहर जाके किसी और के घर पे कर सकते हो। रीज़न ये था कि अगर मैं वहाँ पे अपने से कुछ गलत सलत मेकअप कर लेती या अजीब मेकअप कर लेती
तो उनकी बेइज्जती हो जाती, ऐसा कुछ वो लोग सोच रहे थे। और ये सब उनके माइंड में था, जबकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर कोई ये मूड बनाकर नहीं आया है कि वो मेकअप करवाना चाहता है, और मैं समझ सकती हूँ यार, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मुझे ओसी मैम को पिक करना है और साथ में वहीं से रेडी होकर मैं अपना निकल जाऊँगी यार। बट मजबूरी थी मेरी, और मैंने फिर वहीं पे मेकअप कराया, क्योंकि यार उन लोग के भी अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको समझते हुए फिर मैं उनके ही थ्रू रेडी हुई। देन मेरा मेकअप 5,000 का जो मैंने अपनी शॉपिंग की हुई थी वो भी बेकार चला गया। सो कोई बात नहीं, यहाँ पर ओसी मैम भी रेडी हो गई हैं और अब जाने की बारी है। और देखिए, बताइए ओसी मैम कैसी लग रही हैं। ऑफ कोर्स शी इज़ लुकिंग अडोरेबल, बट आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा कैसी लग रही हैं, वो ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, और मैं आपके कमेंट्स और आपका मैसेज उनके पास ज़रूर पहुंचा दूंगी। ठीक है। सो अब यहाँ पे आप मेरा लुक भी देख लीजिए, ठीक ठाक है ना। अब मैंने वैसे भी ज़्यादा महंगा नहीं कराया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर चुकी थी अपने मेकअप प्रोडक्ट को ख़रीदने में, बट वो तो सारा वेस्ट चला गया। आप देखते हैं फिर कभी काम आएगा। बट यहाँ पे पार्लर वालों ने कुछ इस तरह से मेरा मेकअप किया हुआ है, जो कि थोड़ा सा वाइटिस हो गया है, बट इट्स ओके, आई विल मैनेज, बिकॉज रात का फंक्शन है ना। सो रात को लाइटिंग में थोड़ा सा मेकअप छिप जाता है और वो थोड़ा सा निखर के आता है, अगर हम ज़्यादा मेकअप भी कर लेते हैं तो भी। सो मैंने यहाँ पे उसको लाइट करने के लिए नहीं बोला, ठीक ठाक मेकअप हुआ है। देन चलिए, अब इनकी गाड़ी आ गई है, और ये ओसी मैडम की गिफ्टेड गाड़ी है, जो कि इनकी फैमिली ने उनको गिफ्ट की है, और इसी में हम लोग जा रहे हैं वापस से उनके घर। और चलिए अब चलते हैं। एंड यस, वी आर हेयर। हम लोग यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए हैं, ये है उनकी सिस्टर, एंड वी आर रेडी टू गो। आफ्टर देन अगेन यहाँ से हमको सफ़र तय करना है 1 से 1.5 घंटे का ओसी मैम के घर तक। जी हाँ, जहाँ पे उनकी शादी होनी है। और 1 घंटे का सफ़र करेंगे, फिर 1 घंटे में पहुँचेंगे। एंड या वन मोर एक्साइटिंग चीज़ कि ओसी मैम के घर पहुँचते ही हमको मिलने वाली है कृतिका मैम, एंड वहाँ पर हम लोग खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। कृतिका मैम के बारे में भी आपने सुना होगा मेरी पिछली वीडियोस में, जो कि मेरी कलीग हैं ओसी मैम की तरह, विमला मैम भी, जो कि उनके साथ आने वाली हैं शादी में। और यहाँ पे घर पहुँचते ही हमको बारात मिल जाती है रास्ते में। और फाइनली कृतिका मैम, ये रही कृतिका मैम, एंड ये है विमला मैम। मैं इन लोगों से मीटअप करती हूँ, और बस खुशी हो रही है कि बहुत दिनों बाद, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, वी मीट अगैन। चलो इसी बहाने, उसी मैडम की शादी के बहाने हम लोग आपस में मिल तो पाए, है ना। वरना क्योंकि EMRS से जाने के बाद हम लोग तो बिछड़ ही गए थे। जैसे कि कॉल्स पे बात तो होती है यार, पर वो जो मिलने की जो खुशी होती है, साथ में टाइम एक्सपेंड करने की, वो बात ही अलग होती है। सो यहाँ पे उसी मैम के यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, क्योंकि उनको खुद को जगह नहीं मिल रही थी। और जो है ना, सब लोग जाके उनके आसपास बैठ गए थे, क्योंकि ऑफकोर्स दुल्हन है यार, उनको तो हर कोई देखना चाहता था ना। सो बस हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, और इसी बीच जो है मस्ती करते हुए हम लोग। एंड उसके बाद में अब ओसी मैम का फ़ोटो सेशन होना है, तो ऊपर बुलाया जा रहा है उनको, और हम आ जाते हैं ऊपर छत में। और क्योंकि जगह नहीं हो रही थी, क्योंकि घर से शादी हो रही थी उनकी, होटल से नहीं। सो फैमिलीज़ होती है यार, तो बहुत भीड़ होती है, तो उनको स्पेस नहीं मिल रहा था अपने लिए, तो उन्होंने सोचा छत में सही रहेगा। तो छत में उनको हम लोग ने ले आए हैं, और छत में ज़्यादा लोग नहीं थे, तो हम लोगों ने यहीं पर उनको फ़ोटो सेशन के लिए ले आए थे। और बाकी हम लोग सारे मस्ती कर रहे थे, और कृतिका मैम, विमला मैम एंड ओसी मैम की सिस्टर, और ओसी मैम को चीयर अप कर रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे फ़ोटो सेशन कराने में, और वो भी इंजॉय कर रही थी अपने फ़ोटो सेशन को, अपनी शादी को। यस, अभी तो ये शुरुआत है, और अभी इसके आगे भी और भी वीडियो बाकी है। एंड अभी के लिए ये वीडियो व्लॉग यहीं पर ख़त्म होने वाला है दोस्तों, और इसका सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा। अभी तो पूरी की पूरी शादी बाकी है, जी हाँ, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। सो अभी के लिए इस व्लॉग वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, नए सफ़र के साथ, नई क्लिप्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी या।